Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to our brand new series called Duty Free, जिसमें हम आपको लेकर जाएंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में, वहाँ की अल्कोहल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ड्रिंकिंग कल्चर के बारे में बात करेंगे एंड द टाइप्स ऑफ different kind of alcohols that you can find in those areas, and all of this is ड्यूटी फ्री। और आज हम जा रहे हैं उस कंट्री में जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। जब हम बात करते हैं जापान की, ऑफ कोर्स वी थिंक अबाउट जापानीज टेक्नोलॉजी, वी थिंक अबाउट जापानीज आर्किटेक्चर, द ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर, वी थिंक अबाउट जापानीज फूड, जापानीज फिल्म्स, एनिमे। बट जहाँ बात आती है अल्कोहल की, वी हार्डली एवर टॉक अबाउट जापानीज अल्कोहल। बट आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज बहुत ही रिच हिस्ट्री है जापानीज अल्कोहल की। ऑफ कोर्स जापान हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, लेकिन काफ़ी टाइम लगा जापान को अपनी छाप छोड़ने के लिए दुनिया पर। लेकिन जब छाप उन्होंने छोड़ी तो ऐसी छोड़ी है कि आज की डेट में जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट sought after alcohol market. Japanese whiskeys are considered some of the most premium spirits you can get in the world. और आज के वीडियो में हम उसी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, जापानीज अल्कोहल हिस्ट्री को, कैसे अल्कोहल इंट्रोड्यूस हुई जापान में एंड हाउ इट इवॉल्व्ड। और आने वाले वीडियोस में इस सीरीज़ के हम और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जापानीज ड्रिंकिंग कल्चर, एटिकेट्स, कौन सी ड्रिंक्स को एंजॉय किया जाता है जापान में, अलग अलग तरह की जो ड्रिंक्स है उनके बारे में बात करेंगे। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू कवर। जब हम बात करते हैं स्कॉच विस्की की हिस्ट्री के बारे में, देन वी हैव टू गो बैक अराउंड 400-500 ईयर्स। जब हम बात करते हैं कैरेबियन रम की हिस्ट्री के बारे में, देन वी हैव टू गो बैक अराउंड 300 ईयर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं जापान में अल्कोहल की हिस्ट्री के बारे में, देन वी हैव टू गो बैक अराउंड 2500 years. जी हाँ, 2500 years. But before we go to Japan, we have to make a stop in China. राइस बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है चाइना में, आज भी है, उस टाइम पर भी थी। एंड राइस को सिर्फ चाइना के लोग खाते ही नहीं थे, बल्कि उसके बहुत सारे यूजेस होते थे, और उनमें से एक यूज़ था उसकी वाइन बनाना, विच वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन चाइना। और जब जापान के मर्चेंट्स चाइना आए तो उन्होंने वहाँ पर वाइन डिस्कवर करी, और वो सेम वाइन वो अपने साथ जापान लेकर आ गए। जापान के लोगों को बहुत पसंद आई ये वाइन, जिसका नाम उन्होंने दिया साके, या फिर इन लोकल टर्म्स इट इज़ कॉल्ड निहोंशु। बहुत ही पसंद आई, अ मीडियम बॉडीड वाइन विद ऑलमोस्ट नो अल्कोहल बर्न, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था उसका। बट एक प्रॉब्लम थी उस वाइन में, और वो थी उसके बनाने का तरीका। जितनी भी अल्कोहल बनती है, दे ऑल हैव टू गो थ्रू अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें जो लिक्विड है उसके अंदर जो शुगर है वो कन्वर्ट होती है अल्कोहल के अंदर, और वो कन्वर्जन का काम करती है एक लिविंग एंजाइम। आजकल ज़्यादातर जो एंजाइम यूज़ होती है वो होती है यीस्ट, विच इज़ कॉमनली यूज, चाहे बियर हो या वाइन हो या विस्की हो, ज़्यादातर सब में यीस्ट का ही यूज़ होता है। लेकिन 2500 साल पहले यीस्ट वॉज नॉट रियली दैट कॉमनली अवेलेबल। तो चाइना के लोगों ने नेचुरल तरीका अपनाया अपनी वाइन को फर्मेंट करने के लिए। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, बीच में एक बकेट रखते थे, और सब लोग राइस को चबा चबा के, और साथ में कुछ नट्स भी चबा चबा के उस बकेट में थूक देते थे, और पानी, राइस, नट्स एंड जो उनके मुंह से निकली हुई, जो स्पिट से निकली हुई जो एंजाइम होते थे, वो हेल्प करते थे उस वाइन को फर्मेंट कराने में। कुछ दिन, हफ्ते लगते थे उस वाइन को पूरी तरह से फर्मेंट होने में, और उसके बाद वो वाइन रेडी हो जाती थी। वाइन मेड फ्रॉम राइस, वाटर एंड स्पिट। बट जापान ने तरीका ढूंढ निकाला कि कैसे इस वाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बनाने के तरीके को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। दे स्टार्टेड यूजिंग कोजी, जो कि एक फंगल एंजाइम होता है, जिससे उस
वाइन को फर्मेंट कराया जाता था, विच वॉज कम्प्लीटली सेफ टू ड्रिंक। और आज भी जो बनती है साके, उसमें भी यूज़ करा जाता है कोजी का। हालांकि अब ज़्यादातर जो बनती है वाइन, देव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग यीस्ट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट होते हैं यीस्ट यूज़ करने से। बट इवन टिल डेट ज़्यादातर जो साके निहोंशु वाइन बनती है, दे स्टिल यूज़ कोजी टू सम एक्सटेंट। अलग अलग तरह की निहोंशु वाइन होती है और उनको पीने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले किसी वीडियो में। फ़िलहाल हम वापस चलते हैं अपने ड्यूटी फ्री टूर पर और बात करते हैं जापान में लिकर की नेक्स्ट रेवोल्यूशन के बारे में। लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पर्शिया में, यानी कि ईरान में। आज से 500-600 साल पहले ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वाज नॉट रियली इजी। बहुत ही मुश्किल होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना। तो जब भी कोई ट्रैवल करता था बिजनेस के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर जाता था। ऐसा सामान जो स्पेशलाइजेशन है उस कंट्री की, ताकि अगर दूसरी कंट्री को वो चीज़ पसंद आती है, देन इट कैन ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। पर्शिया दुनिया की सबसे पहली कंट्रीज में से एक थी जिन्होंने डिस्टिल्ड स्पिरिट बनानी शुरू करी। उस स्पिरिट का नाम था अरक। आज आप सुनते हैं अरक के बारे में, आज भी बनती है वहाँ पर, और उससे इंस्पायर्ड और भी दूसरी स्पिरिट्स बनी, जैसे कि ऊजो, संबुका, एब्सिंथ। देयर आर मेनी मोर स्पिरिट्स जो अरक से इंस्पायर्ड हैं। और जब 16th सेंचुरी में पर्शिया के मर्चेंट्स जापान गए तो वो अपने साथ अरक भी लेकर गए, एंड जापानीज पीपल लव्ड इट। अरक ओरिजिनली बनती थी एनीस से, यानी कि सौंफ से। उसका टेस्ट भी वैसा ही होता था, बट जापानीज लोगों ने सोचा कि हम इसे पर्शिया से खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम खुद ही जापान में इसे बनाएंगे। दे स्टार्टेड मेकिंग सिमिलर डिस्टिल्ड स्पिरिट फ्रॉम देयर राइस वाइन। जो राइस वाइन उनकी होती थी साके, उन्हीं को उन्होंने डिस्टिल करना शुरू किया और उससे उन्होंने ये स्पिरिट बनाई, जिसका नाम उन्होंने दिया आराकी, जो कि इंस्पायर्ड है अगेन अरक से। बट बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया गया शोचू। शोचू एक हाई अल्कोहल परसेंटेज वाली ड्रिंक थी, बिकॉज एक डिस्टिल्ड स्पिरिट थी, तो जो अल्कोहल की परसेंटेज होती थी वो ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू वाइन। और जापान के लोगों को इतनी आदत नहीं थी हाई अल्कोहल परसेंटेज वाली ड्रिंक्स पीने की। तो उस टाइम पर एक कहावत चलती थी कि जब आप किसी भी शोचू पिए हुए इंसान को कभी ड्रंक नहीं देखेंगे कि उसको वो कुछ हरकतें कर रहा है पीकर, क्योंकि जैसे ही आप शोचू पीते हो आप चुपचाप लेटते हो और सो जाते हो। बट थैंक्स टू पर्शिया, distilled spirits and especially shochu became a rage in Japan. But Japan में वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो वहीं ख़त्म नहीं हुआ। डच मर्चेंट्स जब जापान में आए तो वो अपने साथ लेकर आए बियर, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जापानीज ऑडियंस को बियर से। पसंद आई सबको बियर वहाँ पे, बट द प्रॉब्लम विद बियर इज़ दैट कि बियर को ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं था, बिकॉज एक शेल्फ लाइफ होती है बियर की, लिमिटेड टाइम तक ही वो उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी स्टेल हो जाती है। सो ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम यूरोप टू जापान वॉज नॉट रियली ईजी। बट इन 19th सेंचुरी जापान डिसाइडेड कि वो अपनी खुद की बियर भी बनाएंगे, एंड इन 1870 जापान की फर्स्ट ब्रूरी लॉन्च करी गई योकोहामा में, जिसका नाम था स्प्रिंग वैली ब्रूरी। एंड बियर बिकेम अ ह्यूज सक्सेस इन जापान। स्पेशली जो यूथ थे वो प्रेफर करते थे बियर को। गर्मी के मौसम में जब वो काम करते थे उसके बाद घर आते थे या फिर किसी बार में जाते थे, दे स्टार्टेड एन्जॉइंग बियर अ लॉट मोर, स्पेशली एज कम्पेयर टू साके वाइन। निहोंशु वाइन को के जो बिज़नेस को काफ़ी कट करा बियर ने और मार्केट में टेक ओवर कर लिया। एंड टिल दिस डेट बियर इज़ the most popular alcoholic beverage in Japan. And सिर्फ जापान में नहीं, thanks to some amazing beer brands like Asahi, Kirin, Sapporo,
जापानीज बियर को दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है और एंजॉय भी करा जाता है। एंड विद दैट वी कम टू आवर मेन इवेंट, द स्पिरिट विच ब्रॉट जापान टू द मेन स्ट्रीम। और सिर्फ मेन स्ट्रीम में नहीं लाया, मैं बोलूँगा इस स्पिरिट की वजह से आज की डेट में जापान को वन ऑफ द बेस्ट अल्कोहल मेकिंग कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है, और वो है जापानीज विस्की। जस्ट लाइक बियर, विस्की का भी जो इंट्रोडक्शन है जापान में आया थैंक्स टू वेस्टर्न कल्चर, स्पेसिफिकली स्कॉटलैंड। बट विस्की वॉज नॉट एन इंस्टेंट सक्सेस इन जापान, बिकॉज जापान के पास ऑलरेडी सोचू था जो कि एक डिस्टिल्ड स्पिरिट है, एंड कई कंपनीज जो थी वो मॉल्टेड बार्ले से भी शोचू बनाती थी, सिर्फ राइस से नहीं बल्कि मॉल्टेड बार्ले से भी बनाती थी, विच वॉज इन अ वे सिमिलर टू विस्की, बट इट वॉज नॉट क्वाइट विस्की, बट लोगों का काम चल रहा था उससे। बट देर वॉज वन मैन हु वॉज ऑब्सेस्ड विद ब्रिंगिंग विस्की टू जापान। 1919 में वाइट ओक डिस्टिलरी, जो कि आज की डेट में अकाशी विस्की बनाती हैं, they were the first company to get whiskey making license in Japan। हालांकि उन्होंने विस्की बनानी शुरू करी 50 साल के बाद, but that instance gave confidence to this one man जिसने ठान लिया कि he wanted to be the first official whiskey maker in Japan। ओसाका के रहने वाले शिंजीरो तोरी अपना स्टोर चलाते थे जिसमें वो अपनी वाइन बेचते थे, काफ़ी पॉपुलर वाइन थी उनकी, एंड ही वॉज डूइंग प्रीटी गुड, और वो चाहते थे कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। बट उनका जो मन था, जो उनका पैशन था, वो वाइन में नहीं था, दैट वॉज इन विस्की। ही रियली वॉन्टेड टू ब्रिंग विस्की कल्चर इन जापान। उन्होंने लाइसेंस लिया विस्की बनाने के लिए, अपनी खुद की डिस्टिलरी शुरू करी यामाजाकी रीजन में, जिसका नाम भी उन्होंने यामाजाकी डिस्टिलरी ही रखा। लेकिन विस्की बनाने के लिए उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसे विस्की बनाने की नॉलेज हो, वो सेम नॉलेज जो स्कॉटलैंड के लोग, स्कॉटलैंड के मास्टर ब्लेंडर यूज़ करते हैं अपनी अमेजिंग विस्कीज़ बनाने के लिए। और उनकी मुलाकात हुई मासेटाका ताकेत्सुरु से, जो कि थे तो जापान के लेकिन स्कॉटलैंड में रह रहे थे, स्कॉटलैंड में विस्की मेकिंग के ऊपर स्टडी कर रहे थे, स्कॉटलैंड में सेटल थे, कैम्बल टाउन की हेजलबर्न डिस्टिलरी में काम कर रहे थे। स्कॉटलैंड की ही लड़की से उन्हें प्यार हुआ और शादी भी कर ली, सो ही वॉज डूइंग प्रीटी गुड। बट उनका जो मन था वो अभी जापान में ही था। ही वॉन्टेड टू कम बैक टू जापान, और जो अपनी विस्की मेकिंग की नॉलेज है वो उसे जापान में यूज़ करना चाहते थे। मासाटाका और शिंजीरो मिलकर जापानीज़ विस्की कल्चर को आगे लेकर गए। यामाजाकी डिस्टिलरी के साथ साथ हाकुशु और चीता डिस्टिलरी भी शुरू करी गई। उसके बाद मासाटाका अलग हो गए संतोरी से, यामाजाकी डिस्टिलरी से, और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम है निका, विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन जापानीज़ विस्की कल्चर। और उसके बाद ऑफ कोर्स वाइट ओक डिस्टिलरी जो कि अकाशी विस्की बनाते हैं, दे केम इनटू द पिक्चर। एंड आज की डेट में जापान की जो विस्की हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ द बेस्ट विस्कीज़ इन द वर्ल्ड, थैंक्स टू दीज अमेजिंग ब्रांड्स जो विस्की को सिर्फ प्रॉफिट का ज़रिया नहीं बल्कि एक आर्ट मानते हैं, एक क्राफ्ट मानते हैं, एंड दे आर पैशनेट अबाउट द विस्की दैट दे मेक। और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अकाशी विस्की को। अकाशी विस्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम विस्कीज़ इन जापान। एज ए सेड, they were the first company to receive license for making whiskey in Japan। तो आई थिंक बहुत बड़ा रोल है अकाशी विस्की का, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम वाइन शॉप पर जाते हैं सो डू चेक आउट अकाशी विस्की। और विस्की के साथ साथ ही देर आर सम अदर लिक्योर्स दैट आर ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर जो कि जापान में बनते हैं, लाइक उमेशु जो कि एक प्लम लिक्योर है, विस्की बेस्ड प्लम लिक्योर, विच इज़ वन ऑफ द टेस्टीएस्ट अल्कोहल दैट आई हैव एवर कंज्यूम्ड। ऑफ कोर्स हम इसके बारे में बात करेंगे, हम जितने भी टॉपिक्स हमने कवर करे हैं आज की वीडियो में, हम सबके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जापानीज़ ड्रिंकिंग कल्चर, शोचू क्या होता है, साके क्या होती है, जापानीज़ विस्की की एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री है, इन डिटेल विल कवर ऑल दैट। बट फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये लाइक करिए वीडियो को,
दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड एंकरेजमेंट कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं। कुछ अलग बनाया मैंने आज, सो इट विल बी रियली ग्रेट इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।